हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये है मेरे पास टेक्नो कैमन 30 प्रो और इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और डिटेल्ड रिव्यू मैं आपको ऑलरेडी बना के प्रोवाइड कर चुका हूँ। यहाँ पे उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। उस वीडियो के नीचे जो सबसे ज़्यादा कमेंट मुझे देखने को मिला है कि टेक्नो कैमन 30 प्रो का डिटेल्ड कैमरा टेस्ट हमें अलग से चाहिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बोला था कि ये वाला स्मार्टफोन अपनी प्राइस पे कॉम्पिटिशन में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है। अगर आप वीडियोग्राफर हैं, यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, वीडियोस बनाने के लिए मोबाइल फोन लेना चाहते हैं या फिर कैमरास के लिए भी, फोटोग्राफी के लिए ओवरऑल स्मार्टफोन चाहते हैं, तो इस प्राइस पे इतना अच्छा कैमरा सेटअप और कोई भी स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड नहीं करता। अगर आपको इस तरह की डिटेल्ड अनबॉक्सिंग, कैमरा टेस्ट रिव्यूज पसंद आते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो कैमरा की स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, क्योंकि वही काफी इंटरेस्टिंग है और उन्हीं की वजह से वीडियोज और फोटोज इस स्मार्टफोन के माइंड ब्लोइंग आते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सोनी IMX890 फ्लैगशिप कैमरा सेंसर के साथ आता है। उसके साथ 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड लेंस प्रोवाइड किया गया है, जिससे आप मैक्रो शॉट्स भी क्लिक कर सकते हैं। तो इसके कंपटीशन में बाकी सारे स्मार्टफोन्स 8 मेगापिक्सल या 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस प्रोवाइड करते हैं। ये वाला स्मार्टफोन 50 मेगापिक्सल का प्रॉपर अल्ट्रा वाइड लेंस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आगे चल के आप देखेंगे कि इसके अल्ट्रा वाइड शॉट्स काफी डिटेल्ड होते हैं, शार्पनेस अच्छी होती है, डिस्टॉर्शन काफी कम होती है, क्योंकि टेक्नो ने स्पेसिफिकली इसके अल्ट्रा वाइड लेंस पे काफी काम किया है। उसके साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जिसका कोई काम नहीं है। सामने 50 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस सेल्फी कैमरा आई ट्रैकिंग फीचर के साथ इस स्मार्टफोन में प्रोवाइड किया गया है। ये वाली वीडियो टेक्नो कैमन 30 प्रो के फ्रंट कैमरा से 4K 30 FPS पे शूट हो रही है। स्टेबलाइजेशन कैसी है, कलर्स को कैसे मैनेज करता है, उस चीज़ को आप देख सकते हैं। अब मुझे यहाँ से जाहिर सी बात है, पीछे से धूप है तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब माइक्रोफोन्स का पिकअप कैसा है, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और मैक्सिमम पोर्ट्रेट पे अगर आपने फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो 1080p 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग को, पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। तो कैमरास की रेजोल्यूशन अच्छी है, सेंसर्स अच्छे हैं, सोनी के सेंसर टेक्नो ने यूज किए हैं। उसके अलावा बैक साइड पे मेन कैमरा में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी प्रोवाइड की गई है, जिसकी वजह से नाइट टाइम की जो फोटोग्राफी है या फिर वीडियोस में जो स्टेबलाइजेशन है काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है। और MediaTek Dimensity 8200 अल्टीमेट प्रोसेसर होने की वजह से ये वाला स्मार्टफोन फ्रंट और बैक दोनों साइड पे मैक्सिमम 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट आपको प्रोवाइड करता है। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसकी प्राइस में और कोई भी स्मार्टफोन आपको फ्रंट और बैक दोनों साइड पे 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता। और अगर आप पोर्ट्रेट वीडियोस रिकॉर्ड करना चाहते हैं, सिनेमैटिक, जिस तरह की ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, साइड पे चीजें ब्लर हों, तो ये वाला स्मार्टफोन 1080p 30 FPS पे फ्रंट और बैक से पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। तो इस स्मार्टफोन के कैमरा की फीचर्स, स्पेक्स और जो मोड्स प्रोवाइड किए गए हैं, उनकी वजह से ये काफी स्पेशल बन जाता है। अगर आप ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का प्रॉपर फायदा उठाना चाहते हैं तो 4K 30 FPS या 1080p 30 FPS बेस्ट रेजोल्यूशन है। 4K 60 FPS पे OIS काम नहीं करता, बहुत ही शेकी फुटेज आती है, ये आपने माइंड में रखना है। हाँ, अगर आप ट्राइपॉड पे लगा के वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो 4K 60 FPS पे भी कर सकते हैं। स्मार्टफोन के कैमरा ऐप की बात करते हैं तो वीडियो मोड तो प्रोवाइड किए गए हैं, साथ ही आपको कुछ फिल्टर्स और फ्रेम्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अगर आप ब्यूटी वगैरह ऐड करना चाहते हैं, AI ब्यूटी का भी ऑप्शन है। ये वाला स्मार्टफोन कैमरा में AI की काफी फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिनकी आगे चल के बात करते हैं। उसके अलावा अगर आप मोर वाली जगह पे जाते हैं तो इसमें प्रॉपर प्रो वीडियो मोड प्रोवाइड किया गया है। अगर आप प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं प्रो मोड के साथ, तो वो भी इस स्मार्टफोन की कैमरा ऐप में देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब अगर आपको सैंपल्स शो करूं तो आप देख सकते हैं कि इस स्मार्टफोन की वीडियोस स्पेशली 1080p 30 FPS पे और 4K 30 FPS पे काफी स्टेबल आती हैं। वीडियोस में डायनेमिक रेंज को काफी अच्छी तरीके से कैप्चर करता है, बैलेंस कर लेता है। स्किन टोन्स पे टेक्नो ने काफी काम किया है। सोनी की 3 चीजें ही मुझे पसंद है जो सोनी के सेंसर होते हैं। स्किन टोन्स काफी नेचुरल आती हैं, कलर्स को काफी अच्छी तरीके से बैलेंस करते हैं, और डायनेमिक रेंज सोनी के सेंसर, मेरे ख्याल में कोई भी और सेंसर इतनी अच्छी डायनेमिक रेंज प्रोवाइड नहीं करते। वीडियोस रिकॉर्ड करते हुए आप 1x 2x और अल्ट्रा वाइड लेंस पे शिफ्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो चीज मैंने नोटिस की है कि जो इसके माइक्रोफोन्स का पिकअप है वीडियोस रिकॉर्ड करते हुए, वो काफी अच्छा है। और ये वाला दूसरे बोके वीडियो इफेक्ट है, एक स्पॉट इफेक्ट है, दूसरा बोके वाला है। यहाँ पे टेक्नो कैमन 30 प्रो में 2 ऑप्शंस हैं, तो मैंने कहा कि दोनों आपको चेक करा दूं। अब डिफरेंट रेजोल्यूशन पे आपको वीडियोस के कुछ सैंपल शो कर देता हूँ। वीडियोस का रिजल्ट कैसा है, डायनेमिक रेंज कैसी है, कलर्स कैसे हैं, शार्पनेस कैसी है, डिटेल्स कैसी हैं, आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप वीडियोस के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए, यूट्यूब टिकटॉक की वीडियोस बनाने के लिए इस प्राइस पे, यानी कि इस स्मार्टफोन की जो ऑफिशियल प्राइस है पाकिस्तान में 12GB 512GB वाले वेरिएंट की 1 लाख के आसपास है, डिस्काउंट के साथ तकरीबन 90 से 95 हज़ार के दरमियान मिल जाता है। कोई भी और स्मार्टफोन आप मुझे दिखा दें जो इस किस्म के सेंसर्स प्रोवाइड करता है या ऐसी वीडियोस की सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैक्सिमम आपको 1080p या फिर 2K या फिर ज्यादा से ज्यादा बैक साइड पे 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। 4K 60 FPS कोई
भी स्मार्टफोन इस प्राइस पे प्रोवाइड नहीं करता। उसके बाद जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि एआई के फीचर्स काफी इसके कैमरे में मिल जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आप एआई ब्यूटी गाइड करना चाहते हैं चाहे फोटोज में वीडियोज में, वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा मुझे एक अपडेट रिसीव हुई है टेक्नो की तरफ से, काफी बड़ी अपडेट है। टेक्नो कैमन 30 में भी आई है, 30 प्रो में भी, 30 प्रीमियर में भी AI GC पोर्ट्रेट का फीचर आ चुका है। अब ये वाला फीचर कैसे काम करता है, आपने मोबाइल फोन का कैमरा खोल के AI GC पोर्ट्रेट पे क्लिक करके जो सामने शख्स खड़ा है उसके ऊपर पॉइंट करना है। 3 से 4 सेकंड की 3 से 4 फोटोज लेता है और डिफरेंट वाइब्स में AI अवतार जनरेट करके दे देता है। आजकल आपको पता है कि AI फीचर्स का मोबाइल फोन में होना काफी स्पेशल है, तो टेक्नो कैमन 30 प्रो में AI के फीचर्स बहुत अच्छे देखने को मिल जाते हैं। AI इमेज इरेजर भी है, यानी कि आपने पिक्चर क्लिक की है, उसमें कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आप रिमूव करना चाहते हैं तो एक ही क्लिक से आप इमेज में से चीजों को रिमूव भी कर सकते हैं। अब ये पहली अपडेट है। टेक्नो ने इस मोबाइल फोन के साथ प्रॉमिस किया है कि 2 साल के मेजर एंड्रॉइड के अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो होपफुली फ्यूचर में AI के मजीद फीचर्स टेक्नो कैमन 30 प्रो में ऐड होंगे। 2x ये वाला स्मार्टफोन डिजिटली क्रॉप करता है लेकिन लॉसलेस जूम होता है और आपको काफी अच्छी क्वालिटी 2x पे भी देखने को मिल जाती है, डिटेल्स भी रहती हैं। तो यहीं से हम तीसरी कैटेगरी में चले जाते हैं कि फोटोज, इस स्मार्टफोन की फोटोज कैसी आती हैं। अब जैसे मैंने बताया कि बैक साइड पे एक मेन कैमरा है, उसके साथ अल्ट्रा वाइड लेंस है और अल्ट्रा वाइड लेंस से आप मैक्रो शॉट्स भी क्लिक कर सकते हैं, तो फंक्शनैलिटी कोई भी आप मिस नहीं कर रहे। सबसे पहले मैक्रो शॉट्स की ही बात कर लेते हैं। तो जो मेन कैमरा है 1x पे, उसको भी अगर आप क्रीप ले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली मैक्रो मोड पे शिफ्ट हो जाता है और मैक्रो फोटोज में डिटेल्स काफी अच्छी आती हैं। थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस देखने को मिलती है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट इमेजेस नहीं है मैक्रो शॉट्स में, लेकिन प्राइस के हिसाब से ये वाला स्मार्टफोन काफी अच्छा मैक्रो कैमरा प्रोवाइड करता है। अगर आपको मैक्रो फोटोग्राफी का शौक है तो जहां पे रोशनी अच्छी हो वहां पे मैक्रो फोटोज लेंगे तो ये वाला स्मार्टफोन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अल्ट्रा वाइड लेंस का भी किस्सा कुछ ऐसा ही है। एक चीज आपको बता दूं कि जब आप मोबाइल फोन पे फोटोज लेने लगते हैं तो व्यू फाइंडर में जो दिखाता है जरूरी नहीं है कि रिजल्ट भी वही हो। आप व्यू फाइंडर में देखेंगे कि डायनेमिक रेंज को सही तरह से बैलेंस नहीं कर रहा होता। आप पिक्चर क्लिक करेंगे, उसी वक्त गैलरी में जाएंगे तो प्रोसेस करके इतनी अमेजिंग और बैलेंस्ड फोटो ये आपको प्रोवाइड करता है कि आपको वाकई पता लगता है कि टेक्नो ने कैमरास पे काफी काम किया है। अल्ट्रा वाइड लेंस से लिए गए शॉट्स काफी अच्छे आते हैं। डिस्टॉर्शन पे जो स्पेशली टेक्नो ने कहा है कि काफी काम किया है, वो भी अच्छे तरीके से काम करता है जब रोशनी अच्छी होती है। हाँ, अगर आप रात के वक्त अल्ट्रा वाइड लेंस को यूज करते हैं तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। रात के वक्त इसका आपने मेन सेंसर ही यूज करना है जिसमें OIS भी दिया गया है, वो आपको नाइट टाइम में बेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। नॉइज बहुत कम होता है, डिटेल्स देखने को मिलती हैं, कलर्स को बैलेंस करता है। अब डिफरेंट सैंपल्स बहुत सारी सिचुएशंस में मैंने लिए हैं, तकरीबन 200 के आसपास फोटोज वीडियोस इस स्मार्टफोन से मैं ले चुका हूं। डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की ह्यूमंस पे कैसे काम करता है, स्किन टोन्स कैसी आती हैं, डायनामिक रेंज को किस तरह से बैलेंस करता है, लैंडस्केप की, क्लोज अप सब्जेक्ट्स की, हर तरह से फोटोज मैंने क्लिक की हैं। सैंपल से आप देख सकते हैं। इस स्मार्टफोन की फोटोग्राफी आपको कैसी लग रही है आपने कमेंट्स में बताना है। पोर्ट्रेट मेरे ख्याल में स्पेशली जो 2x पे ये पोर्ट्रेट क्लिक करता है काफी अच्छे आते हैं। कई बार हिट और मिस हो जाता है, यानी कि हो सकता है वो सब्जेक्ट को फोकस में रखे, हो सकता है ना रखे, लेकिन ऐसा 100 में से सिर्फ 1-2 बार ही होता है। ज्यादातर ये वाला स्मार्टफोन काफी रिलायबल तरीके से काम करता है। 2x पे पोर्ट्रेट अच्छे आते हैं, 1x पे भी अच्छे आते हैं। स्पेशली जो मैंने बताया कि बेसिक फैक्टर्स होते हैं फोटोग्राफी में, डायनामिक रेंज, स्किन टोन्स, कलर्स, डिटेल्स, शार्पनेस, हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करता है। स्पेशली जो सॉफ्टवेयर अपडेट आई है उसके बाद मैंने अनबॉक्सिंग के वीडियो में कहा था कि पिक्चर्स को थोड़ा सा ओवर शार्प करता है, उस चीज को भी टेक्नो ने काफी हद तक फिक्स कर दिया है। तो ये वाला मेरा कैमरा एक्सपीरियंस था टेक्नो कैमन 30 प्रो के साथ। सीरियसली ये वाला स्मार्टफोन जो कैमरा की स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और स्पेशली वीडियोग्राफी में चीजें प्रोवाइड करता है, मेरे ख्याल में और कोई भी स्मार्टफोन इसकी प्राइस में, इसके कंपटीशन में प्रोवाइड नहीं करता। हाँ, अगर आपको किसी स्मार्टफोन का पता है जो इससे अच्छा कैमरा प्रोवाइड करता है, कैमरा सेटअप देता है, तो कमेंट्स में लिख के लाजमी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।